वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी IQ। आज हम लोग सीरीज स्टार्ट करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402, ठीक है, क्लास 9 के लिए। ठीक है, तो इस यूनिट में जो है सिलेबस के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। अगर किसी को सिलेबस नहीं पता होगा तो आप प्रीवियस वीडियो जो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो हम लोग इस यूनिट की जो स्टार्टिंग करने वाले हैं वो है यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से। तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशंस का जो यूनिट है इसकी पूरी सीरीज़ हम लोग पढ़ेंगे। जैसे ये पूरी हमारी सीरीज़ जो है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की फिनिश हो जाएगी तो हम लोग नेक्स्ट वाले यूनिट की बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड का। ठीक है, जैसे कि सभी लोगों को पता होता है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सभी को पता है कि एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है, कोई भी लेटर्स हम लोग बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, बायोडेटा बना सकते हैं, CV बना सकते हैं और कोई भी हम लोग रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ मोस्टली ऑफिस में किया जाता है। जैसे मान लीजिए स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, ठीक है, या कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, तो वहाँ पे मोस्टली इस एप्लीकेशंस का यूज होता है डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए। इस सॉफ्टवेयर का जो हम लोग इनेबल्स करके जो है हम लोग किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कॉपी का मतलब समझ रहे हैं कि एक कंटेंट को जो है कॉपी पेस्ट यानी उसी का दोबारा कॉपी कर सकते हैं। एडिट का मतलब है कि उसके कंटेंट को, टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जो है हम लोग एडिट करके MS वर्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को, कंटेंट को, इमेज को डिलीट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट से और साथ में हम लोग टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग इन द सेंस आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड जो लिखा है, ठीक है, उसको देखिए, और जो नीचे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, दोनों में अंदर है। जो ऊपर वाला हमारा टेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू MS वर्ड, इसको देखिए ये थोड़ा सा फॉर्मेट है। फॉर्मेट का मतलब है कि देखिए इसका कलर अलग है, ये थोड़ा सा बोल्ड है। तो ये जो टेक्स्ट है हमारा ऊपर वाला हेडिंग, ये हमारा क्या है, फॉर्मेटेड टेक्स्ट है, और नीचे वाला क्या है, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। सम ऑफ द फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के जो है कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, पहला फीचर्स हमारा क्या है, क्रिएटिंग, एडिट, सेविंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को जो है एडिट कर सकते हैं, यानी मान लीजिए पहले से हमारा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ठीक है, तो उसमें हमको एडिटिंग करने, कुछ चेंजेस करने, बदलाव करने हैं, तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं। सेविंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट को हम फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्लास 10 का रिपोर्ट कार्ड है तो उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, कि अगर कोई स्टूडेंट आज से 5 साल 10 साल बाद भी आता है तो उसको उसका रिपोर्ट कार्ड, मार्क्स वगैरह हम प्रोवाइड कर सकें। प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट मतलब जो भी डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किया है, क्रिएट किया है, उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉपी पेस्ट, मूविंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट विद इन अ डॉक्यूमेंट, यानी एक डॉक्यूमेंट में किसी भी टेक्स्ट को हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, पेस्ट कर सकते हैं। मूव का मतलब है कि इसको उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पे रख सकते हैं। और डिलीटिंग टेक्स्ट, यानी किसी भी टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। जैसे हमने बताया कि हम कुछ टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट का मतलब है कि उसका कलर बदल सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं, उसको आइटैलिक कर सकते हैं, ये सारी फॉर्मेटिंग हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेबल्स, यानी कोई भी टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है।
टेबल्स का मतलब जिसमें आपके कम्बिनेशंस ऑफ रो एंड कॉलम्स होते हैं। स्टूडेंट की टेबल बनानी है आपको, तो उसमें आप पहला कॉलम रखेंगे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, और ऐसे बहुत सारे कॉलम्स आप बना सकते हैं टेबल में। तो आप कोई भी टेबल MS वर्ड से क्रिएट कर सकते हैं। जो पहले से बना हुआ टेबल है उसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंसर्टिंग इलस्ट्रेशंस और फोटोग्राफ्स, यानी आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी फोटोग्राफ्स को, क्लिप आर्ट्स को, ठीक है, हाइपरलिंक को, ठीक, ये सारे चीज़ें आप अपने डॉक्यूमेंट में इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर, ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट में जो भी स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक होगा उसको आप इजीली करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं हम लोग, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि कुछ अलग अलग कंपनी है, ठीक है, कॉरपोरेशन है, उन्होंने अपना अपना अलग अलग जो है इस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाया। जैसे MS वर्ड जो है विच इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी MS वर्ड जो है एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्या है, एक पार्ट है, कंपोनेंट है। उसी तरीके से दूसरा एक एप्लीकेशन है वर्ड परफेक्ट, इसको कोरल कॉरपोरेशन ने बनाया, तो इसका भी काम MS वर्ड की तरह से ही जो है सिमिलर है। इसके बाद तीसरा जो है OpenOffice.org रिटन, ये भी एक क्या है, हमारा MS वर्ड की तरह से सिमिलर सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है आपका फ्री एंड ओपन सोर्स है। फ्री का मतलब है कि ये अवेलेबल है, फ्री में नेट पे आप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ओपन सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फैक्ट फाइल्स की। द वर्जन ऑफ MS वर्ड वॉज रिलीज ओनली फॉर जेनेक्स एंड MS DOS, यानी फर्स्ट टाइम पे जो आपका MS वर्ड का वर्जन रिलीज किया गया था वो सिर्फ 2 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए था, ठीक है, NX एंड MS DOS के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेटर बिकम अवेलेबल फॉर बोथ विंडोज़ एंड मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसके जस्ट बाद, यानी कि जैसे ही जो है हमारा विंडोज और मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये हमारा MS वर्ड का वर्जन जो है क्या हो गया था, अवेलेबल हो गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग MS वर्ड को कैसे हम लोग ओपन करेंगे। तो उसका सबसे सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप Windows+R प्रेस करेंगे, ठीक है ना, एक साथ आपको प्रेस करना है Windows+R। तो जैसे आप Windows+R एक बार प्रेस करेंगे तो उसके बाद आपको ऐसे रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही रन का डायलॉग बॉक्स हो जाएगा, ओपन होगा, तो उसमें आपको लिखना होगा, ठीक है, बिनवर्ड। तो जैसे आप बिनवर्ड पे लिखेंगे, यानी सॉरी बिनवर्ड आप टाइप करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे, तो अगर आपके सिस्टम में, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में या PC में अगर आपका ऑफिस वर्जन इंस्टॉल होगा तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप बिनवर्ड लिखने के बाद आप क्लिक करेंगे ओके पे, तो MS वर्ड ओपन हो जाएगा। अगर इन केस आपके सिस्टम में ऑफिस का वर्जन इंस्टॉल नहीं है तो ये आपका ओपन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ MS वर्ड 2013, यानी 2013 में कुछ एलिमेंट्स हैं, उस एलिमेंट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट जो हम लोग बात करते हैं वो है हमारा टाइटल बार। ये टाइटल बार क्या होता है, ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर के और ये पूरी लाइन आपके जो यहाँ तक ये जो लाइनिंग दिख रही है ये वाली, ठीक है, इस पूरी सेक्शन को हम लोग बोलते हैं टाइटल बार, जहाँ पे आपको लिखा हुआ है न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है वर्ड। तो ये आपका क्या है, टाइटल बार का एरिया है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का, ठीक है। तो ये आपका टाइटल बार हो गया। अब टाइटल बार के बाद कुछ, जैसे आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, ये वाला सेक्शन टाइटल बार का ही पार्ट है, जिसको एप्लीकेशन कंट्रोल बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये आपका जो है नेम ऑफ डॉक्यूमेंट है, ये आपका जो सेक्शन देख रहे हैं नेम ऑफ डॉक्यूमेंट है, और ये है नेम ऑफ एप्लीकेशन, क्लियर है। अब यहाँ पे देख लीजिए ये आपका हेल्प है, ठीक है, और ये वाला सेक्शन आपको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बटन, यानी यहाँ से आप चाहते हैं कि रिबन को हाइड करना चाहते हैं, अपीयर करना चाहते हैं, तो यहाँ से इसको आप कर सकते हैं। दूसरा, इसको आप पता है कि ये आपका मिनिमाइज है, ये आपका मैक्सिमाइज रिस्टोर है, एंड ये आपका क्लोज, ये बेसिक सभी को पता होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये जिसमें आपको ये दिख रहा है होम इंसर्ट,
डिज़ाइन, ठीक है, ये आपका जो है टैब्स है। और इस टैब्स में जो आपको इंटरसेक्शन दिख रहा है ना, ये वाला पूरा का पूरा पॉइंट्स, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं, ठीक है। अब रिबन के बाद आपको ये जो सेक्शन यानी ये वाला पॉइंट दिख रहा है, जिसमें आपको ये दिख रहा है, इसको इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। जब हम टाइप करेंगे तो यहीं से लिखना स्टार्ट होता है। दूसरा चीज़ हम लोग बात करते हैं, ये हमारा क्विक लॉन्चर या डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इसको बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम इस लॉन्चर पे क्लिक करेंगे, ये है हमारा क्विक लॉन्चर, जब इस पर क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। और ये जो आप लाइनिंग देख रहे हो ना, जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं रूलर, ठीक है। ये हमारा रूलर है। ये दो तरीके का होता है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है, और एक वर्टिकल होता है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ये आपका क्या है, रूलर बार वर्टिकल है। दूसरी चीज़ हम लोग बात करते हैं, ये हमारा स्क्रॉल बार है। स्क्रॉल बार का मतलब पेज को अप एंड डाउन लेफ्ट राइट करने के लिए हमारा होता है। तो ये हमारा वर्टिकल है। वर्टिकल से हम अपने पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। और दूसरा हमारा होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, इससे हम अपने पेज को लेफ्ट एंड राइट में स्क्रॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टेटस बार की, जो सबसे नीचे होता है। ये जो पट्टी आपको दिख रही है काली वाली, ये हमारा होता है स्टेटस बार। इस पर क्या होता है, डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना होते हैं, करेंट पेजेस कितना होते हैं, ठीक है, वर्ड काउंट होता है, ठीक है। ये आपका है ब्लैंक पेजेस, यानी वर्किंग एरिया जिसको बोलते हैं। ये जो खाली एरिया आप देख रहे हैं, यही वर्किंग एरिया ब्लैंक पेज है, ठीक है। व्यू टूल बार है, यानी अपने डॉक्यूमेंट को व्यू करने के अलग अलग तरीके होते हैं जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होते हैं। ये जूम स्लाइडर है, अपने पेज को जूमिंग को आप कम ज़्यादा बेसी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट जो है एक्सप्लेनेशन हो गया कि ये आपका कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं एमएस वर्ड में। चलिए अब इस एक एक करके एलिमेंट्स को हम लोग डिफाइन भी कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो कि टाइटल बार है। टाइटल बार क्या होता है, ये टॉप मोस्ट बार होता है एमएस वर्ड का, ठीक है। और इसके अंदर, ठीक है, कुछ चीज़ें कंटेन होती है। जैसे सबसे पहले आपने हमें बताया था एप्लीकेशन कंट्रोल है। एप्लीकेशन कंट्रोल का मतलब ये आपका जो यहाँ पे सेक्शन है, ये है एप्लीकेशन कंट्रोल। उसके बाद नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट होता है। नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट का मतलब ये जो आप डॉक्यूमेंट 1 देख रहे हैं, ये नेम ऑफ डॉक्यूमेंट है। और नेम ऑफ एप्लीकेशन, यानी इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे शो कर रही है एमएस वर्ड। और क्लोज आप देख रहे हो, ये चीज़ें आपका क्लोज बटन है, ठीक है। मिनिमाइज का मतलब ये आपका मिनिमाइज बटन है। मैक्सिमाइज ये बीच वाली बटन है। और बीच में ही हमारा क्या होता है, एक रिस्टोर होता है, ठीक है। तो ये जो है आपकी कुछ बटन है जिसका आपको बारे में पता चल गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। ये क्विक एक्सेस टूल बार का काम क्या होता है कि कुछ सेट ऑफ कमांड को जो है अपने अंदर कंटेन करता है, ठीक है। और इस कमांड का ऑप्शन जो है, सो जो भी इसके अंदर कमांड होते हैं उसका हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। और इस कमांड को हम लोग अपने एक नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं कि किस कमांड को यहाँ पे अपीयर करना है और किसको यहाँ पे हाइड करना है। और इस क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ कमांड होते हैं, जैसे आपका स्पेलिंग चेक होता है, अंडू होता है, रीडू होता है, सेव होता है, न्यू होता है, प्रिंट होता है। तो ये सब कुछ कमांड यहाँ पे डिस्प्ले के लिए मिल जाते हैं। और ये बेसिकली आपका टाइटल बार में ही ये भी चीज़ें आपको आ जाती हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें आप क्विक टूल बार में आप देख रहे हैं कि आपका न्यू है, ये आपका सेव है, ये आपका मेल है, ईमेल करना, स्पेलिंग चेक है, ये अंडू हो गया और ये हमारा रीडू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिबन्स की, ठीक है। रिबन्स कंटेन ऑल वर्ड कमांड्स एंड बटन्स, इनपुट बॉक्स एंड मेन्यू। देखिए ये जो रिबन होता है ये कंटेन करता है, क्या क्या कंटेन करता है, ऑल वर्ड कमांड्स। कमांड्स का मतलब है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपका कट है, तो ये कमांड है, ठीक है। उसके बाद बटन्स, जैसे आप ये देख रहे हैं कि आपका ये है, ठीक है, ये आपकी बटन्स हो गए। इनपुट बॉक्सेस, इनपुट बॉक्सेस का मतलब क्या है, जिसमें बॉक्सेस में हम लोग कोई डेटा को इनपुट करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इनपुट बॉक्स आएगा। जब यहाँ पे क्लिक करके हम कोई भी डेटा को इनपुट, फॉन्ट की साइज मान लीजिए हमको 20 चाहिए, तो वहाँ पे क्लिक करके हम 20 कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा चीज़ कि मेनू, मेनू का मतलब क्या है कि यहाँ पे जैसे अगर हम क्लिक करेंगे एरियल पे तो एक लिस्ट आएगी, उस लिस्ट में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो उस ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन पे हम क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम लोग बात करते हैं, रिबन्स इज़ अ फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। जो रिबन होता है ये बेसिकली 2 टाइप में डिवाइड होता है, ठीक है। कौन कौन से टाइप में डिवाइड होता है रिबन हमारा,
एक तो हमारा ये टैब को डिफाइन करता है, दूसरा हमारा ग्रुप को डिफाइन करता है। द कमांड ऑन द रिबन आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। हमने बताया कि ये ग्रुप में डिवाइड होते हैं। जैसे आपका ये जो दिख रहा है कि ये आपका पहला ये जो ग्रुप है, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा जो रिबन दिख रहा है ये आपका ग्रुप का है। ये जो इतना इंटरसेक्शन ये दिख रहा है, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ क्लिपबोर्ड। उसी तरीके से आपको यहाँ पे आप आगे जाओगे दूसरा ग्रुप दिख जाएगा जो आपकी फॉन्ट का होगा। ऐसे आपको जो दिख रहा है ये आपका फॉन्ट का ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सम टैब्स में अपीयर एंड डिसअपीयर एज पर वर्क यू आर डूइंग इन वर्ड। यानी कुछ टैब जो होते हैं एमएस वर्ड में, कुछ अपीयर होंगे और कुछ डिसअपीयर होंगे। सपोज इट, मान लीजिए आपने अपने डॉक्यूमेंट में एक फ़ोटोग्राफ्स जो है इंसर्ट कर ली, तो जैसे आप इस फोटोग्राफ पे सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, आपके सामने जो है यहाँ पे एक फॉर्मेट नाम का क्या आ जाएगा, एक टैब आ जाएगा, ठीक है। और जैसे इसको डिससेलेक्ट करेंगे तो ये फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टैब्स की। टैब्स आर डिस्प्ले बिलो द टाइटल बार। जो टैब होता है ये टाइटल बार के नीचे डिस्प्ले होता है। टू यूज़ अ पर्टिकुलर कमांड क्लिक ऑन द रिलेवेंट टैब्स। अगर आपको किसी कमांड पे क्लिक करना है तो उसके रिगार्डिंग रिलेवेंट टैब पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपको फोटो इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट टैब में जाएंगे। मान लीजिए आपको टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना है, बोल्ड इटैलिक करना है, तो आप होम टैब पे जाएंगे। द रिबन गेट्स मॉडिफाई अकॉर्डिंगली एंड द क्लिक ऑप्शंस एंड कमांड यू वांट टू यूज़। यानी जैसे आप उस पर्टिकुलर टैब पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जिसका आपको यूज़ करना है, उस पर आप क्लिक करके उसको यूज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे एमएस वर्ड में टैब होते हैं वो हमारा क्या होता है, 7 होते हैं टैब। पहला हमारा होता है होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। ये हमारे कुछ टैब होते हैं एमएस वर्ड में। अगर हम लोग रूलर की बात करते हैं तो इसका यूज़ करके हम अपने क्या करते हैं, मार्जिन को सेट कर सकते हैं। जैसे अगर हॉरिजॉन्टल मार्जिन हो या वर्टिकल मार्जिन हो, दोनों को हम लोग ईजिली क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर बार। क्लियर है। ये आपका कौन सा रूलर बार है, ये आपका वर्टिकल रूलर बार है और ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर बार है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टेटस बार की। ये क्या है, स्टेटस बार इज द बार डिस्प्ले एट द बॉटम ऑफ द वर्ड स्क्रीन। यानी सबसे नीचे जो हमारा बार होता है दैट्स आर नोन एज स्टेटस बार। ये क्या शो करता है, करंट पेज, सेक्शन नंबर, वर्ड काउंट, टोटल नंबर ऑफ पेजेस, शॉर्टकट्स, बटन फॉर डॉक्यूमेंट व्यू। यानी ये सारा चीज़ें डिस्प्ले करता है। जैसे हमने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशंस, ये आपका टोटल नंबर ऑफ पेजेस है, ये आपका करंट पेजेस है, टोटल वर्ड काउंट मतलब उस डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड लिखे गए हैं, लैंग्वेज यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, कौन सा सेक्शन है, वो सारा चीज़ें यहाँ पे हमारा शो करता है। ये हमारा स्टेटस बार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जा करके MyStudio सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने पे आपको ये सारे सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। जैसे आप किसी भी डॉक्यूमेंट का PDF नोट्स चाहिए, वीडियो की लिंक मिल जाएगी, ठीक है, सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, क्विक एक्सेस रिविजन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, गेट्स ऑल टाइप्स ऑफ मोबाइल एंड एजुकेशनल नोट्स, गेट लैपटॉप PC सॉफ्टवेयर एंड वेबिनार्स लिंक, लाइव क्विज टेस्ट PDF एंड मोर। तो ये सारे फैसिलिटी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।